विद्युत्तमा फाउंडेशन नाशिकच्या वतीने सुरेल गीतांचा कार्यक्रम संपन्न। विद्युत्तमा फाउंडेशन नाशिकचे अध्यक्ष सुबोध मिश्रा यांच्या वतीने स्वर्णिमा सभागृह इंदिरानगर नाशिक येथे भव्य सुरेल गीतांचा कार्यक्रम संपन्न। सुप्रसिद्ध दिवंगत अभिनेते प्राण आणि सुप्रसिद्ध दिग्दर्शक संगीतकार गायक प्रकाश मेहरा यांच्या सुपरहिट चित्रपटांच्या संगीतबद्ध गीतांचे सादरीकरण। या प्रसंगी उपस्थित मान्यवरांच्या हस्ते दीप प्रज्वलन करून कार्यक्रमाला सुरुवात करण्यात आली। प्रसंगी विद्युत्तमा फाउंडेशन नाशिकच्या वतीने आलेल्या मान्यवरांचे स्वागत करण्यात आले। कार्यक्रमामध्ये सुप्रसिद्ध अभिनेते प्राण यांच्या चित्रपटातील गाणी आणि प्रकाश मेहरा यांच्या संगीतबद्ध केलेल्या गायक आणि गायिका यांनी गीतांचे सादरीकरण करून उपस्थित दर्दी प्रेक्षकांची मने जिंकली। यावेळी सहयोगी गायक ज्ञानेश वर्मा, गायक कलाकार संजय देवपुरकर, संयोजक गायक संजय सिंह, ज्योती नाफडे, ध्वनी संयोजक पवन रोकडे यांच्यासह रामचंद्र कुलकर्णी, उदय जोशी, राजेश कुमार, संजय भंडारी, श्रद्धा शिंदे, रंजना महाजन, अनुराधा गावंडे, कल्पना पुराणिक, नवोदित गायिका वैष्णवी पगारे, संगीता चोंडेकर आणि डॉक्टर सुनंदा मोरे यांनी गायलेल्या सूरमधुर गीतांनी उपस्थित दर्दी प्रेक्षकांची मने जिंकली। विद्युत्तमा फाउंडेशन नाशिक अध्यक्ष सुबोध मिश्रा यांच्या डबल धमाका पार्ट 2 जुलै का जलवा प्राण एवं प्रकाश मेहरा स्पेशल गीतांचा कार्यक्रम उत्स्फूर्तपणे पार पडला। नमस्कार, मैं विद्युत्तमा फाउंडेशन नासिक का संस्थापक अध्यक्ष हूँ और विद्युत्तमा फाउंडेशन जो है वो हिंदी साहित्य और साथ साथ में कुछ सामाजिक कार्य और सांस्कृतिक कार्यों में लिप्त है और हम इन तीनों विषयों पर लेकर के काम करते रहते हैं। हमारे साथ हमारे सामाजिक कार्यों को देखते हुए बहुत सारे गायक भी हमारे साथ जुड़ते चले गए। जब वो लोग हमारे साथ जुड़ गए तो हमने सोचा इनके लिए भी कुछ कार्यक्रम करने चाहिए। इसलिए अब हम हर महीना हमारे साथ जुड़े हुए गायकों के लिए कार्यक्रम जरूर करते हैं और इस कार्यक्रम में हम इस बात का हमेशा ध्यान रखते हैं कि वैसे तो नासिक में बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, लेकिन कोई नई थीम लेकर के हम कार्यक्रम करें कि जिससे दर्शकों को कुछ नई चीज़ मिले और हमारे गायकों को भी कुछ नए गाने सीखने को मिलें। और गायकों में ही सिर्फ युवा ही नहीं, हमारे साथ बहुत सारे जो रिटायर्ड लोग हैं वो जुड़े हुए हैं। तो सीनियर सिटीजन्स को, वरिष्ठ नागरिक जो हैं, रिटायर्ड लोग हैं, उनके मनोरंजन के लिए हम कुछ ना कुछ करते रहें। इसी प्रकार साहित्य के अंदर भी, सामाजिक कार्य के अंदर भी हम लोग निरंतर लगे रहते हैं। तो ये एक हमारा उद्देश्य है कि हम सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से भारत की संस्कृति को बचाए रखें। भारत की पुरातन संस्कृति है जिसके लिए हमारा भारत पूरे विश्व में जाना जाता है, उसे बचाए रखने की ज़रूरत हमारी बहुत ज़रूरी है और उसके लिए भी हमारी फाउंडेशन निरंतर काम करती आ रही है। ऐसे ही सामाजिक कार्यों के लिए भी खाली साहित्य, केवल कविता लिखते नहीं हैं हम, उसके लिए जाना भी है, कहीं समाज में जाना है, वृद्धाश्रम में जाना है, उनके दुख दर्द को समझना है। और पर्यावरण की खाली हम लोग कविता नहीं लिखते हैं, हर साल हमारी संस्था 200 से अधिक वृक्ष लगाती है। तो इस तरीके से हम सब सामाजिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक काम करते रहते हैं। और गायन के क्षेत्र में हमारे बहुत अच्छे अच्छे गायक हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत अच्छे गाना गाते हैं वो, और मनोरंजन भी अच्छा करते हैं। और हम चाहते हैं कि वो भी ऐसे निरंतर प्रगति करते रहें और एक समाज में हम एक अच्छे लोगों के साथ जुड़ करके समाज में कुछ अच्छे काम कर सकें। इसके लिए हम पूरे के पूरे संगठित होकर के जुड़े हुए हैं। और हमारे संगठन के अंदर कोई भाषावाद नहीं है, कोई जातिवाद नहीं है, कोई धर्मवाद नहीं है। भारत के जितने भी नागरिक हैं उनका सबका सही जो विचार रखते हैं, उनका सबका हमारे फाउंडेशन में स्वागत है। यहाँ पर कोई ये नहीं होता है कि ये हिंदी है, ये मराठी है, ये पंजाबी है, ये उड़िया, कुछ नहीं। आप भारत के नागरिक हैं, आप अच्छे विचार रखते हैं, आपका हमारी संस्था में स्वागत है। आइए हम सब मिलजुल करके भारत को एक नई दिशा में लेकर के जाएँ और भारत के लिए कुछ अच्छा कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने आज वक्त निकाला और हमारे लिए, संस्था के लिए, इस कार्यक्रम के लिए आप हमारे सामने आए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। इसी श्रृंखला में हमारा जो अगला कार्यक्रम है वो 19 अगस्त को कुसुमाग्रज संस्थान जो है वहाँ पर विशाखा हॉल में सम्मिलित होगा और वहाँ पर भी हम एक नई थीम लेकर के आ रहे हैं। और थीम हम यहाँ घोषित कर ये दे रहे हैं, हमने पिछले साल जावेद अख्तर और शबाना आजमी को लेकर के एक प्रोग्राम किया था। वहीं हमने घोषित किया था कि ऐसी ही एक ही जोड़ी और बची है फिल्म इंडस्ट्री के अंदर और उसके ऊपर हम कार्यक्रम करेंगे। और वो जोड़ी है राखी और गुलजार की, यानी कि पत्नी हीरोइन और पति गीतकार। तो उन जोड़ी को लेकर के हम आएंगे और उनके सारे गानों पर एक नया कार्यक्रम पेश करेंगे 19 अगस्त को कुसुमाग्रज प्रतिष्ठान में। आप सब लोग ज़रूर आइएगा, उसका आनंद लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से।